जैम सी सो किन्ने जने अज फिर तुसीं खुश हैं कि आप अज फिर परमेश्वर की हजूरी विच इकट्ठे होए हैं। हालेलुया। मेरे वालों तुहानूं सबनां नूं प्यार भरी जैम सी जो तुसीं परमेश्वर के वचन नूं सुणन दे लई इकट्ठे हैं जो दी हजूरी दे विच हैं। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने विच जिन्ने मेरे भैन भरा जो इस वचन नूं सुण रहे हैं यूट्यूब ते फेसबुक ते जो तुसीं सुणदे हैं जब तुसीं एक दूजे नाल शेयर करदे जो वचनां नूं शेयर करिया करो। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन एक कलाम तुसीं दूसरे तक पहुंचाउने आ ते परमेश्वर दे वचन दा ओहदा शुभ समाचार दुनिया दे कोने कोने तक पहुंचदा वा ओहदा वचन। हालेलुया। जिन्ने जिन्ने भी तुसीं अज पहली बार वचन सुन रहे हैं मेरे भैन भरा परमेश्वर नूं यीशु मसीह बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। सो वचन विच जाण तो पहला प्रार्थना में चलांगे। हालेलुया। तो मैं प्रभु यीशु मसीह दा दास होण दा तुहानूं सबनां नूं ब्लैस करदा ना ते आशीष ते बरकत दिंदा वा। हालेलुया। सब जन अपनी अखां बंद करो जिन्ने जने भी इस प्रचार नूं तुसीं सुन रहे हो दी हजूरी दे विच। हालेलुया। अपनी अखां बंद करो। हालेलुया। आप प्रार्थना में चलांगे। सब जन अपनी अखां बंद करो ते मेरे नाल मिल के अपने परिवार नूं अपने बच्चों नूं अपने तुहाडे जीवन विच हर एक चीज़ तुहाडे नाल जीवन संबंधित आ यीशु मसीह दे लहू दे विच कवर करो क्योंकि उहदा लहू ही जीवन है। हालेलुया। क्योंकि पिता ने जगत नूं इन्ना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र साडे लई यीशु मसीह भी कुर्बान कर दिता। हालेलुया। वही आद अंत ते अल्फा ते ओमेगा आ। प्रभु ही यीशु मसीह जीवन राह ते सच्चाई आ। हालेलुया। तान्या जो तुसी लोग जो यीशु मसीह दे वचनां दे अनुसार चलदे ते उसदी महिमा करदे। हालेलुया। सब जन अपनी अखां बंद करो। आपां प्रार्थना में चलदे आं। आपां छोटी जी प्रार्थना करांगे तो बाद विच फिर आपां परमेश्वर दे वचन दे विच अगे वधांगे। हालेलुया। ते परमेश्वर दे वचन नूं अज नूं ध्यान दे नाल सुनना। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह दा दास होण दे नाते तुहानूं ब्लैस करदा वां। सब जन अपनी अखां बंद करो। मैं प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच यीशु मसीह नाम विच मैं तुहानूं ब्लैस करदा वां। तुहाडे परिवारां नूं गड्डियां कारां नूं बिजनेस नूं तुहाडे प्रार्थना दे जीवन नूं जो भी तुसीं जॉब करदे हैं जो भी परमेश्वर दे लई तुसीं गीत गाउने आ साज बजाउने जिन्ने भी मेरे भैन भरा मैं सबनां दे लई प्रार्थना करदा वां जिन्ने जिन्ने तुसीं वचन नूं सुणदे आ ओहदी हजूरी दे विच आ। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। मैं यीशु मसीह दा दास होण दे तुहानूं ब्लैस करदा वां। जो भी तुसीं अपने जीवन दे विच करदे आ परमेश्वर की महिमा के वास्ते मैं प्रार्थना करदा तुहाडे जीवन दे विच सफलता प्राप्त होवे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करदा अंधकार दी शक्तियां जादू टूणे दी लड़ाई दी बुराई दी परेशानी दी बोझ दी शैतान दी सारी योजनावां तुहाडे परिवार तो डिस्कनैक्ट हो जाण। यीशु मसीह नाम विच मैं डिस्कनैक्ट करदा वां ते अग दे नाल ते फायर दे नाल यीशु मसीह नाम दे विच कैंसल करदा वां। सब जन मेरे नाल मिल के प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे विच अपने परिवारां नूं अपने बच्चों नूं छपाओ ते कवर करो ते धन्नवाद करो कि पिता तेरा शुक्र करदे आ तेरा धन्नवाद करदे आ अज दे दिन दे लई अपने जीवन दे लई अज दे साहां दे लई जो तुहानूं बख्शिया असीं जिउंदे आ तां ही तेरी प्रभु यीशु मसीह हजूरी विच आ तां ही तेरे वचन नूं सुण रहे आ तां ही जीवन आ जो जी रहे आ तां ही साह लै रहे आ जो तुहानूं बख्शिया अज ते सानूं ये जीवन बख्शिया होया वा पिता तो अपनी महिमा दे वास्ते मैं प्रभु यीशु दे नाम तुहानूं ब्लैस करदा वां ते बरकत दिंदा वां। सब जन मेरे नाल मिल के प्रार्थना करो कि हे पिता जो तू स्वर्ग विच वा तेरा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे तेरा राज आवे पिता जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग विच पूरी हुंदी है उसे तरह इस धरती दे उत्ते भी पूरी होवे। साडे अज दी रोटी अज सानूं दे साडे कसूर सानूं माफ कर पिता ताकि असीं भी अपने कसूरवारां नूं कसूर माफ कर सकीए। सानूं अजमाइश विच ना पा सको बुरे तो बचा ताकि राज शक्ति ते महिमा सदा सदा वास्ते तेरे ही हन। एंड जीसस नेम वी प्रे आमीन। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष ते बरकत दे। मेरे भैन भरा जिन्ने भी तुसीं वचन नूं सुणदे आ ओहदी हजूरी विच आ। हालेलुया। तुसीं धन्य आ जिहड़े चुने गए सचमुच आपां सब धन्य आ आपां नवीं सृष्टि जिहड़े चुने गए यीशु मसीह नाम दे विच। हालेलुया। उसने अपने लहू दे द्वारा सानूं मुੱਲ खरीद लिया उन्हें अपने कोड़ियां दे द्वारा सानूं शिफा दित्ती है। हालेलुया। सब जन जिन्ने जन तुसीं आ
ऑनलाइन जो दुनिया के कोने कोने में, इंडिया पाकिस्तान किसी भी जगह तुसीं बैठे हैं, जो इस टाइम जो प्रभु यीशु मसीह दी हजूरी विच प्रभु यीशु मसीह दे वचनां नूं खोलो ते ध्यान दे नाल वचन नूं सुनना ते समझना। हालेलुया। अपने जो रब ने तुहानूं वचन दित्ते है बाइबल, प्लीज अपनी बाइबल जरूर अपने कोल रखिया करो। जो आपां वचन दे विच जाने आ, प्रार्थना विच जाने आ, जो आपां कलाम विचों वचन नूं पढ़दे आ, परमेश्वर ने क्या आख्या सी? उसने क्या, जमीन ते आसमान टल जाणगे पर मेरे वचन कदी टलणगे नहीं। देखो कितनी बड़ी ते महानता दी गल है। वही परमेश्वर जिसने अपने शब्दां दे द्वारा सब कुछ बनाया ते रचिया, और यहोवा परमेश्वर, वो इजराइल का पवित्र परमेश्वर, वो अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा। हालेलुया। उसने अपने शब्दां के द्वारा सब कुछ बनाया ते रचा। हवा, मिट्टी, पानी, धुप, चंद, तारे, काज, जिन्ने भी संसार दे विच चीज सब किया, वो परमेश्वर यहोवा दी रचना है। पर उसने की आख्या? परमेश्वर ने आख्या जमीन ते आसमान टल जाणगे पर मेरे वचन कदी टलणगे नहीं। कितनी बड़ी ते महानता दी गल है। ये वचन परमेश्वर दे कितने मायने रख लिया परमेश्वर दे लई। ते मनुख कई बारी जान बुझ के अनजाने अनजाने विच भी इन्हां वचनां नूं एवें समझ लेंदे आ। मेरे भैणों ते भरावो, अपनी बाइबल जो रब ने तुहानूं दित्ती है, इसनूं प्यार करो, इसनूं समझना, इस वचनां दे अनुसार जिंदगी जीना ही जीवन है। जिहड़ा परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार जीवन बतीत नहीं करता, कल्ली ही प्रार्थना करता वा, वो व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर के वचनां के अनुसार जीवन गुजारना जीवन है। हाँ, पर जिहड़े वचन लोग जिहड़े पढ़े नहीं गए, जिहड़े वचन पढ़ नहीं सकते पर वो सुन सकते हैं, जिन्हों वचन पढ़ना आउंदा हो उन्हां दे कोल बैठ के सुन सकते हैं कि सानूं रब दे वचनां नूं सिखाओ। असीं रब दा वचन सुनांगे। जदों तुसीं ऑनलाइन प्रचार सुनते जां वचन सुनते हैं, उसकी हजूरी विच उन्हें ध्यान दे नाल, जिन्हां नूं बाइबल नहीं भी पढ़नी आउंदी, जिन्हां दे कोल वचन नहीं गा, वचन नूं सुन लवो ध्यान दे नाल ते अपने नोटबुक ते लिख लवो, अपने पेन दे नाल लैके ते बाद विच जरूर इन्हां वचनां नूं ध्यान दे नाल पढ़िया करो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जमीन ते आसमान टल जाणगे पर मेरे वचन कदी भी टलणगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने सब तो महानता दित्ती है अपने वचनां नूं, ते उसने शब्दां दे द्वारा ही सब कुछ बनाया ते रचिया वा। बाइबल दा मेन मकसद की है? यहोवा की है? ये बाइबल, ये वचन इसलिए परमेश्वर ने जो उसने सृष्टि विच आरंभ तो कीता ते बनाया ते रचिया वा। उसने मनुख नूं इसलिए बनाया ते रचिया कि अपनी जो दी उहदी महिमा है मनुख प्रकट करे। जो अदन के बाग दे विच परमेश्वर ने मनुख नूं बनाया ते रचिया ते रखिया सी, आदम ते हवा नूं अपनी महिमा दे वास्ते रखिया सी। हालेलुया। सो इस करके इन्हां वचनां नूं ध्यान दे नाल सुनना, ते जिहड़े मेरे भैन भरा बाइबल नूं वचनां नूं पढ़दे आ, सिखदे आ, समझदे आ, ध्यान दे नाल पढ़िया करो ते समझिया करो ते सिੱਖਿਆ करो। हालेलुया। सीखना समझना ते उन्हां ते चलना बहुत जरूरी है। सिख भी लेंदे आ, कई समझ लेंदे आ, पर जो अमल करना छड्ड दिंदे, चलना छड्ड दिंदे आ, ते फिर जीवन घट जाता वा। घट इस तरह जाता कि परमेश्वर की हजूरी तो वखरा हो जाता वा। जो तुसीं वचनां के अनुसार चलदे आ तो फिर परमेश्वर का डर हमेशा बनिया रहिंदा, क्योंकि उहदे वचनां के मुताबिक जो सब कुछ लिखा कि प्रभु का डर ही बुद्धि का मूल आ। ते जो परमेश्वर का डर नहीं रखते उन्हां दे कोल बुद्ध भी नहीं हुंदी, क्योंकि प्रभु का डर ही बुद्ध का मूल है। हालेलुया। इस करके वचनां नूं बाइबल नूं प्यार करो। तुसीं बाइबल नूं वचनां नूं प्यार करदे आ तां परमेश्वर नूं भी प्यार करदे आ। जो दे वचनां दा आदर सत्कार नहीं करदे तां फिर परमेश्वर नूं भी प्यार नहीं करदे। हालेलुया। फिर तुसीं जिन्ना मर्जी कह सकदे आ कि असीं वचन सुणदे, असीं चर्च जाने आ, असीं शुभ समाचार भी सुनाने, सब कुछ करते हैं, क्योंकि पिता ने तो यह भी आख्या होया वा कि बहुत सारे लोग जो कहेंगे कि पिता मैं तेरे नाम विच की नहीं किया, मैं
अशुद्ध आत्मा मैनू कढ़िया, मैं बीमारां नूं चंगा कीता, कोड़ियां नूं शुद्ध कीता, हर तेरे कम्मां नूं पूरा कीता। पर पिता ने आख्या कि हुण मैं की शब्द बोल के दसां कि पिता ने की आख्या। उसने कहा कि हे बदकारो, मैं तुहानूं जानदा तक नहीं। पिता ने साफ इनकार कर दिता, क्योंकि वचनां दे मुताबिक जिंदगी जीना ही जीवन है। इस करके परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीना, पवित्रता च रहना, परमेश्वर की महिमा करना, शुभ समाचार सुनाना, सारे ही वचन जो विच लिखा वा वचनों के अनुसार सारे ही हुक्मां नूं पूरा करना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीना ही जीवन है। हालेलुया। चोरी, व्यभिचार, गलत काम, बुराई तो हर चीज तो जो परमेश्वर ने जिन्हां चीज़ों तुहानूं वखरा कीता उन्हां तो वखरा रहना ही जीवन है। क्योंकि तुसी जो चुने गए की है नवी सृष्टि है। हालेलुया। की आपां सब नवी सृष्टि है। हालेलुया। जेड़े यीशु मसीह दी संगत विच रंगे जा चुके आ वो नवी सृष्टि है। उन्हां दा पुराना की है सब बीत गया ते नवा शुरू हो गया। इस करके वचनां नूं ध्यान दे नाल सुनना समझना। पिछला जेड़ा वचन आपां लास्ट वीक विच कीता सीगा, पिछले समय विच लास्ट वीक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ कि परमेश्वर ने किस तरह मनुख को बनाया ते रचा ते परमेश्वर की मर्जी की सी कि मनुख को किथे लेके जाना मंगदा उत्थे जिथे उसने बनाया रखिया ते रचिया सीगा। हालेलुया। और धन्यवाद। इसी करके वो वचन सीगा यहोवा ते मनुख दे विच ते परमेश्वर किस तरह मनुख को बनाउंदा ते खत्म कर दिंदा ते मनुख दी मर्जी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पिता की ही मर्जी पूरी होती है। क्योंकि मनुख जो अपनी मर्जी के अनुसार करता वा वो फेल हो जाता, पर जो पिता की मर्जी के अनुसार करता तो पूरा हो जाता, वो सफल हो जाता वा परमेश्वर के कम्मां के अनुसार। वो संसारिक के कम्मां दे विच भी जित प्राप्त कर लेंदा ते आत्मा दे विच भी अनंत दे जीवन नूं प्राप्त कर लेंदा वा। हालेलुया। इस करके आपां अज दा जिहड़ा वचन है यह भला ते दुष्ट मनुख। भजन साहित्य भजन खोलते हैं, जबूरां दी पोथी स्टार्टिंग दे विच एक दे विच लिखा कि भला ते दुष्ट मनुख। हालेलुया। लास्ट विच आपां जो वचन पढ़िया सीगा जिहड़ा उसी यहोवा ते मनुख अते भला ते दुष्ट मनुख। वचन विच फर्स्ट ऐत विच जो लिखा वा फर्स्ट नंबर 1 दे विच कि धन है वो मनुख जो दुष्टां दी सलाह नहीं मानदा, जो पापियां दे पिछे नहीं लगदा ते जो खुशियां दे संग नहीं बहिंदा। प्रभु दी व्यवस्था ही उसकी खुशी है। वो रात दिन उससे विच मगन रहिंदा वा अते वो रात दिन उससे विच मगन रहिंदा वा। हालेलुया। देखो कितने सोहने परमेश्वर के वचन आ। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जिस तरह पट्टी में चांदी 7 बार तक शुद्ध की गई है उस तरह परमेश्वर के वचन भी शुद्ध किए हैं। जिस तरह सोना, जिस तरह शहद के नालों भी मिठे परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। जिहड़ी चांदी है ना, तुसीं जदों तुसीं इहनूं सुनियारे दे कोल जेहड़ी कितनी चमक है उन्होंने 7 बार ताकि शुद्ध करके सुनियारा उन्होंने बेचता ताकि लोग उन्होंने जो खरीदया भी चमकाहट जिन्होंने तुसीं देख के लेने कि चांदी बहुत सोहनी है, सोना कितना चमकदा वा। पर जदों जी चांदी भी है ना, जो मनुख नूं लैके सुनियारे तो बाहर चला जाता, गुट च पाउंदा, गल च पाउंदा, जिन्होंने यूज करता वा वो भी हौली हौली की करती है अपनी उड़ा उड़ा चमक आ लैत जाती है। पर जिहड़े परमेश्वर के वचन आ इन्हां दी ना कदी चमक ना कदी तेज खत्म होंदा वा ते ना इन्हां दे कदी जिहड़े बोल आ वो टलदे आ। क्योंकि परमेश्वर ने की आख्या कि जमीन ते समान टल जाणगे पर मेरे वचन कदी टलणगे नहीं। सिर्फ ये उदाहरण दी गई है कि जिस तरह की पट्टी विच 7 बार ता के शुद्ध की गई चांदी चमकदी है, उस तो ज्यादा चमकदे ते पवित्र वचन है परमेश्वर से जो सदा वास्ते टालिया। ये सोना चांदी जो सब कुछ खत्म हो जाना वा, जे संसारिक दी चीजां आ सिर्फ उदाहरण के वास्ते दस्सिया है कि जो चांदी आ
पट्टी वार सत्य विच ता के शुद्ध की जाती है। पर इस तरह ही ये परमेश्वर के वचन जो ता के पवित्रता आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई जो परमेश्वर ने मनुखा से प्रकट किए, क्योंकि परमेश्वर मनुख के नाल ही गलबात करता वा। उसने बनाया रचा सब कुछ है, सब वो हुक्मां की पालना करते हैं। वो चाहे तो सूरज को खड़ा कर दिंदा वा, ये चंद तारे आकाश जो भी आ सब वो महिमा करते हैं। बाइबल में लिखा कि सूरज एक लाड़े दे वांग अपने कमरे विचों निकलदा ते सूरमे दे वांग खुशी दे नाल दौड़ के अपना चक्कर लाउंदा है। कादे वास्ते? क्योंकि पिता दी महिमा करदा वा। हालेलुया। जे परमेश्वर चाहे तो उसने सूरज नूं भी खड़ा कर देना, क्योंकि उन्हें कीता होया वा सब कुछ। उन्हें पुराने नियम में जो तुसीं पढ़ोगे तो उन्हें अपने नबियां दे द्वारा उन्होंने वास्ते सूरज नूं उत्थे ही खड़ा कर दिता सी। हालेलुया। इस करके जिहड़े वचन आ बहुत मायने रखते हैं। देख किन्ने सोहणे आ वचन। धन वो मनुख है जो दुष्टां दी सलाह नहीं मानता, जो पापियां दे पिछे नहीं लगता ते जो होशियां दे संग नहीं बहिंदा। वो धन लोग ने जिहड़े परमेश्वर कहंदा जिहड़े जिन्हां दे मन फिर गए। परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा नवें नियम दे विच कि मन फिराओ कि स्वर्ग दा राज नेड़े है। जो तुसीं मत्ती दे विच पढ़दे नवें नियम दे विच स्टार्टिंग दे 3-4 दे विच लिखिया होया वा ना अध्याय दे विच कि मन फिराओ स्वर्ग दा राज नेड़े आ। तां परमेश्वर ने की किया धन पुराने नियम विच जो बुरा दी पोथी विच लिखा धन वो मनुख है जो दुष्टां दी सलाह नहीं मानदा, जो पापियां दे पिछे नहीं लगदा, जो होशियां दे संग नहीं बहिंदा। अते प्रभु की व्यवस्था ही उसकी खुशी है। वो रात दिन उससे विच मगन रहता वा, क्योंकि उसनों होर कई चीज़ों का जिहड़ा लाभ मोह आ वो खत्म हो जाता वा। जिहड़ा वो मनुख है ते धन वो मनुख है परमेश्वर आखदा जिहड़ा इन्हां चीज़ों तो हट जाता है। सोना चांदी वो जो धन दौलत पैसा शौहरत ये सब व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ जो मनुख के लिए परमेश्वर ने बनाया वा रचा, पर सब तो उत्तम ये वचन ते मनुख ही है। क्योंकि मनुख भी खत्म हो जाता पर ये वचन कभी टलणगे नहीं। परमेश्वर ने ते मनुख नूं परमेश्वर उससे लिए उत्थे दी पहली वाली थां ते जाण दे लई कहंदा जो आपां लास्ट विच सिੱਖਿਆ सी। ते अज दा वचन आ ते भला ते दुष्ट मनुख दे विच की अंतर आ, ते भले मनुख दे वास्ते की है ते दुष्ट मनुख दे वास्ते की है। जिहड़ा भला मनुख आ वो धन आ, वो दुष्टां दी की है सलाह मानदा नहीं आ। उन्हें पता जे कि मैं दुष्टां दी सलाह मन्नांगा तो मैं पाप विच जावांगा, जे पापियां दे पिछे लगांगा तो पाप विच जावांगा, जे होशियां दे संग बैठांगा ते व्यभिचारी कहलावांगा। क्योंकि होशियां दे विच बहना पाप करना, दुष्टां दे विच रहना, उन्हें सलाह मननी ये भले मनुख नूं शोभा नहीं दिंदा। क्योंकि वो धन्य मनुख जिहड़ा इन्हां चीज़ां तो वखरा हो जाता वा, जिहड़ा पिता के वचनां के अनुसार उहदे हुक्मां की पालना करता है। फिर वो की करता उहदी प्रभु की व्यवस्था ही उसकी खुशी और रात दिन उसे विच ही की रहिंदा मगन रहिंदा वा। उहनूं इन्हां चीज़ां दा कोई लोभ मोह नहीं आ। जदों पिता ने अब्राहम इसहाक ते याकूब नूं चुनिया अपना वंश करके, पर फल तां उन्हें खिलाया सी औरत नूं, पर जदों शैतान ने फरमाया पाप आया सब कुछ आया, पर परमेश्वर ने मनुखा नूं अपने कोल सद्या कि आओ मेरे कोल मेरी महिमा करो। इजराइलियों ने वखरा करके ताही चुन लिया कि जो लोग बाकी देवते देवतियों की पूजा करते हो ना करो, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज न सुनिया। तो परमेश्वर ने की कीता सी अब्राहम दे नाल नेम बन्निया कि अब्राहम मैं तेरे संतान नूं इन्ना बढ़ावांगा कि उन्हां दी गिनती आकाश दे तारियां दे वांग ते समुंदर दी रेत दे वांग होवेगी। इस तरह ही यह वचन पूरा होया सी। ते हुण अब्राहम दी जिहड़ी संतान आ वो आकाश दे तारियां दे वांग ते समुंदर दी रेत दे वांग आ। अब्राहम तो पैदा होया इसहाक, इसहाक तो पैदा होया याकूब। हालेलुया। पुराने नियम दे विच ते नवे नियम दे विच यीशु मसीह आए तो उन्होंने सब कुछ खोल के प्रकट करके दस्या। की दस्या?
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵੇ ਨਾ। ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਖੁਦ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਚਨ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੋ ਹੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਆ, ਜੋ ਹੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਲੈ, ਹੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬਹਿ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਆ, ਇਹ ਹੌਲਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲਾਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ, ਰਾਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਮਾ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕੌਣ, ਇਕਮਾਤਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਸ਼, ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ।
हालेलुया। अगे वर्ष में लिखा वा, ओ उस रुख वर्गा है जो बगदी नहर के कंढे उत्ते लगा होया वा, जो अपने मौसम ते फल दिंदा ते जिस दे पत्ते कदी घमलाउंदे नहीं ते जिस दा हर काम सफल हुंदा वा। थानू पता होना जिहड़ियां नदियां नहरां आ जिन्हां दे कंढियां दे उत्ते दरख्त जिहड़े रुख लगे हुंदे आ ਉਹ सदा ही हरे ते भरे रहंदे आ। उन्हां नूं फल ਉਹ अपने मौसम के अनुसार दिंदे रहंदे क्योंकि उन्हां नूं पानी की थोड़ नहीं हुंदी। सियाला नूं भी ठंड के कारण दरख्त मुरझा जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पर जिहड़े जिन्हां थल्ले धरती नूं सिंजदी रहिंदी उन्हां पानी मिलता रहिंदा वो फिर हरे ते भरे रहिंदे आ ते वो अपनी रुत के अनुसार फल दिंदे रहिंदे आ। पर कई दरख्त जिहड़े सुक्की धरती के उत्ते लगे हुए आ वो सुक के पानी ना मिलने के कारण नाश हो जाते। इस तरह ही मनुष्य है जिन्हां दे कोल वचन दा जांदा पर सुणदे नहीं, वचना के अनुसार जीवन बतीत नहीं करते, अपने अपने पापों नूं छड्डदे नहीं, यसू मसीह नूं रिसीव नहीं करते, वचन तो सुन लेंदे आ पर उन्होंने मानते नहीं। वो इस तरह ही सुके दरख्त के वांग हो जाते हैं। फिर उन्होंने जिहड़ी जड़ा है जिन्ना चर वो पानी जो जवानी विच है पानी आ मनुख का जिहड़ा जवानी का जिहड़ा जीवन हुंदा है, जिन्ना चर जवानी होना चलो हाथ पैर छाला तो बहुत मारता पर जो बुढ़ा हो जाता फिर खत्म हो जाते, पासे वाल चला जाता वा ते सुक जाता वा। पर जिहड़ा मनुख परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बतीत करता वा वो जवानी दे विच भी वो काब के खंभा दे वांग उड़दा वगदा, वो काब खंभा ते उड़दा वा। वो परमेश्वर की महिमा के वास्ते की करदा फल लेके आउंदा वा, परमेश्वर का वचन सुनाउंदा, शुभ समाचार सुनाउंदा ते बुढ़ापे विच की करदा वो मनुख परमेश्वर के वचन लिखा वो मनुख उस रुख वर्गा है जो लावा लाउण दे त्यार वांग खड़ा रहिंदा, लावा लाउण दे त्यार दे वांग खड़ा रहिंदा जो परमेश्वर दे घर विच लगे हुए है। वो बुढ़ापे विच भी की करदे आ फल दिंदे आ ते जदों संसार तो दुनिया तो चले जांदे आ की करदे फिर वो अनंत दे जीवन दे भागी हुंदे आ। उन्हां दा शरीर की हुंदा, शरीर भी सफल हो जाता क्योंकि उन्होंने अपने शरीर तो जिहड़ा उन्हां दा शरीर है मनुख दा पिता दी महिमा कीती ते आत्मा अनंत दे जीवन दे वल चली गई ते जिहड़े दुष्ट आ वो खत्म हो जाते हैं, शरीर तो भी खत्म हो जाते ते आत्मा तो भी नष्ट हो जाते क्योंकि नरक का हिस्सा जो आज्ञा उन्हां दे हिस्से आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि आने वाला समा परमेश्वर दा इहो जिहा ही आ क्योंकि स्वर्ग के राज दे विच ही जान के जो सज्जे हाथ पिता ने कर लेने आ ते जिन्हां दे जीवनां तो पिता खुश है, जिन्हां ने पिता दी महिमा रूह सच्चाई ते ईमानदारी नाल कीती, उहदे वचनां दे उहदे हुक्मां दी पालना कीती, जिहड़े होशियां दे संग नहीं बैठे, जिहड़े पापियां दे संग नहीं बैठे। हालेलुया। जिहड़े जिन्हां ने दुष्टता दी सलाहां नूं नहीं मन्निया ते जिहड़े उस नदी उत्ते रुख दे वांग लगे हुए ट्रियां दे वांग आ, इस करके अपने आप नूं सदा ही यीशु मसीह दा वचन की आ कि मैं ही जीवन दा जल हां ते मैं ही जीवन दा सोमा आ। थोड़े दिन ही पहला परमेश्वर ने मैनूं दर्शन विच इस तरह बोल के दस्सिया कि मैं ही जीवन दा जल ते मैं ही जीवन दा सोमा आ। हालेलुया। एक आवाज आई कि मैं ही जीवन का सोमा है तो मैं ही जीवन का जल हाँ, यीशु मसीह ने आख्या। हालेलुया। क्योंकि वही जीवन का जल आ, वही जीवन का सोमा है, उहदे कोल ही जीवन है। क्योंकि पुराने नियम दे विच यहोवा दुष्टता नूं की कर दिंदा सी, नाश कर दिंदा सी। इजराइलियां नूं इस करके वखरा करके चुन लिया कि तुसीं मेरी कौम है, मेरी मिराज है इजराइल। वचना के मुताबिक इजराइल जो यकूब का नाम रखा सी, परमेश्वर दे उन्होंने वचना की पालना की, उन्होंने परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया ते यहोवा ने मिस्र दे विचों उन्होंने कढ लियांदा ते दुष्टता नूं की कीता उन्हें। फिर हुण जो दुष्ट सी जो परमेश्वर के लोगों ते अत्याचार करदा सी उन्होंने बंदी बना के रखिया, उन्होंने सताउंदा मारदा कुटदा उन्हां तों जबरदस्ती काम करवाउंदा सी। किन्ने साल उन्होंने कैद विच गुलामी विच कट्टे इजराइलियां ने, पर जो पिता ने वचन किया अब्राहम इसहाक ते याकूब दे नाल वो पूरा किया। उन्होंने कनान दा देश दिता, योशुआ नबी दे द्वारा वादे दी धरती ते लेके गया परमेश्वर। अते वही इजराइल
ਦੇਸ਼ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਿਰਾਜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਫੀ ਆਈ ਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਪਿਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਫੀ ਆਈ ਆ। ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਸਾਮਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਚੋਰੀ, ਝੂਠ, ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 4 ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੂੜੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਆ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਇਹਦਾ ਤੂੜੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੋਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ 1000 ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗਧੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਬਲ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਬਲ ਸੀ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਲ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। 5 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਪੀ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਬਿਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਜਾਲ ਫਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਆ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਮੋਰੇ ਟੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟੋਏ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸੜਕ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ।
इसलिए दुष्ट न्याय के सामने खड़े नहीं हो सकते ते ना ही पापी भलियां दी संगत विच रह सकते, क्योंकि पापी आ वो भलियां दी संगत विच नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने भलियां लोगों के किस्म जिहड़े काम पसंद नहीं आते, क्योंकि वो यही सोचते रहते हैं कि ये अपने आप में बहुत चंगा भला समझदा वा, इदा उदा फलाना बहुत कुछ कर रहे भले मनुखा के बारे, मनुख जिहड़े परमेश्वर की महिमा नहीं करते। हालेलुया। पर उन्हां तो बचना, वो परमेश्वर की संगत दे विच भलियां लोकां दे विच नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हां दा जीवन उन्हां दे मन कठोर हो जाते हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह धरती ते मनुख दा पुत्र बन के आए, उन्होंने सब कुछ अपनी महिमा के बारे दसिया कि मैं पिता दे कोलों आया वां, जो बचन सुनाउंदा है मेरा नहीं मेरे पिता दा वा, मैं ही स्वर्ग दे विच उतरिया, मैं ही जीवन की रोटी हाँ, मैं ही जीवन का जल हाँ। पर बहुतियां ने देखदे होया भी ना देखिया, अते उही गल्लां परमेश्वर ने साधारण लोकां उत्ते प्रगट कीतियां। हालेलुया। तुसीं धन हो जिन्हां दे बुद्ध ते समझ ते ज्ञान आ चुका है। मैं विश्वास करदा अज तुसीं जो बच्चों तो सीखोगे, जो सीखिया वा इनू रिसीव कर लेना ते पिता दी बुद्ध ते समझ के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, यही जीवन है। हालेलुया। अगे वर्ष विच लिखिया कि 6 विच प्रभु भलियां दे राह दा ख्याल रखदा वा, पर दुष्टतां दा राह नाश हो जाएगा। जिहड़ा परमेश्वर आ वो आद अंत ते अल्फा ते ओमेगा, शुरू दे विच भी ओही आ, आद दे विच भी ओही आ। उसने अपने पुत्र दे द्वारा दया दित्ती ते सब कुछ जो यीशु मसीह ने की कीता, अपने पिता दे वचन जो ने स्वर्गीय पिता परमेश्वर दा वचन पूरा किया, जो स्वर्ग विचों सज्जे हाथ पिता दे कोल जा बैठा, तो पिता ने की कीता सी? पिता ने धरती ते आकाश दा सारा इख्तियार यीशु मसीह नूं सौंप दिता। जो ओदे पिता ने की किया, जो मेरे पुत्र दे वचनां दे अनुसार जीवन व्यतीत करदा, जो यीशु मसीह दे राही पिता नूं मनदा वा, ओदी महिमा करदा, ओही किया स्वर्ग दे राज दा भागी आ। जो यीशु मसीह दे लहू दे हेठ आउंदा वा, ओदे कोड़ियां दे हेठ आउंदा, जो पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नाम दे विच बपतिस्म लैंदा वा, अपना जीवन यीशु मसीह दे अगे समर्पित कर दिंदा, क्योंकि पिता ने सब कुछ पुत्र दे हत्थां सौंप दिता, जो नवे नियम दे विच आ। क्योंकि धरती ते न्याय करन आउण वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि पिता यीशु ने यहोवा परमेश्वर के वचन नूं परम प्रधान के वचन नूं पूरा किया, ते पिता ने धरती ते आकाश दा सारा इख्तियार यीशु मसीह नूं सौंप दिता है। पर प्रभु भलियां दे राह दा ख्याल रखदा, क्योंकि अपने लोकां दे राह दा हमेशा ही ख्याल पहला भी रखदा सी ते अज भी रखदा वा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनां के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही जीवन है, ते पर दुष्टता का राह नाश हो जाएगा। जो तुहानूं मैं दस्सिया वा, फिर होण दा उन्हें की हाल किया, उन्हें फिलिस्तीनियां दा समसन दे द्वारा की हाल किया, उन्हें अपने इजराइलियां दे अगे अगे होकर चलिया ते तुरिया ते बाकियां कौमां दे लोकां दा उन्हें की हाल किया। जे तुसीं पुराने नियम विच पढ़ोगे तां उन्हें अपने लोकां नूं भी माफ नहीं किया, क्योंकि जिहड़े भी लोकां ने इजराइलियां ने भी परमेश्वर की निंदा की, कोल कराए तां उन्हें उन्हां नूं भी नाश कर दिता, क्योंकि पिता दुष्टता नूं माफ नहीं करता। पर नवे नियम विच उन्हें माफी दे के सबना ते दया प्रगट की ते अपने पुत्र यीशु मसीह दे लहू दे वसीले, उहदे कोड़ियां दे वसीले अपने स्वर्ग दा राज खोल दिता तुहाडे सबना दे लई। हालेलुया। अपने सबना दे लई। इस करके यीशु मसीह जीवन आ। यीशु मसीह पिता की आदा, पिता यीशु अपने वचन विच पढ़दे ने की आखदे आ कि यीशु मसीह की साडे अंगूर दी बेल आ, ते यहोवा की आ माली। पिता यीशु मसीह कहंदा जो टाणी मेरे विच रह के फल नहीं दिंदी, पिता की करदा उसनूं कट दिंदा वा। उसने फिर भी पिता दी ही महिमा कीती है, ते पिता ने पुत्र दी महिमा कीती। जो काम पिता ने कीती वही पुत्र नूं अधिकार दिता। पिता ने सब कुछ करके दिखाया। यीशु मसीह ने अन्नियां नूं देखण लाया, बोलियां नूं सुणन लाया, लंगड़ियां नूं चलण लाया, मुर्दियां नूं जी उठाया ते कोड़ियां दे कोलां तों विशुद्ध कीता, भुखियां नूं रजाया। पुराने नियम विच स्वर्गीय पिता यहोवा ने स्वर्ग विचों मन्ना वरसाया ते इजराइलियां नूं दूतां दी रोटी खिलाई, ते यीशु मसीह ने 5 रोटियां ते 2 मच्छियां दे नाल 5000 आदमियां नूं जाया, ते बच्चियां ते औरतां दी गिणती अलग सी, ते फिर भी की होया सी, भोजन
12 टुकड़े बच गए सी, क्योंकि वो परमेश्वर आ। पुराने नियम विच यसू मसीह यहोवा ने समुद्र में 2 भाग करके अपने लोगों को पार लगाया। तो नवे नियम विच यसू मसीह ने जो बेड़ी विच झील दे पार जा रहा सी, उन्होंने लहर आईयां ते चेलियां ने उठ के कहा कि प्रभु सानू बचा, यसू सानू बचा, असीं डुब्बण वाले हां। यसू मसीह ने एक हाथ सज्जा अपना अगे बढ़ाया ते लहरां थम गईयां। वो चलदे पानियां नूं थम दिंदा वा, रोक दिंदा वा। लहरां भी उहदा हुक्म मनदियां वा, पर बहुतियां लोकां ने विश्वास ना कीता। पानी दीयां लहरां उत्ते खुद तुरिया। लाजर नूं मुर्दियां विचों जी उठाया, 4 दिनां दे मरे नूं। प्रभु यसू मसीह ने कहा मैं ही पुनरुत्थान ते जीवन आ। इस करके उहदे वचनां दे अनुसार जीवन करना ही जीवन है। हालेलुया। इस करके वचन नूं ध्यान दे नाल समझना ते सुनना ते पढ़ना ही जीवन है। जीवन व्यतीत करना ही जीवन है। वचनां नूं पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है ते अमल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हां कि अज तुसीं जो वचन सुनिया वा तुहाडे मनां विच घर कर गया होवेगा, क्योंकि ये जो हवा दे वचन आ ते अपने आप नूं पापियां तो बचा के रखना, खुशियां तो बचा के रखना, भलियां लोकां नाल संगति करना ते जो यसू मसीह दे वचन आखदे आ परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार जीवन व्यतीत करना ही जीवन है। हालेलुया। सब जन अपनी अखां नूं बंद करो। आप आखिरी प्रार्थना विच चलांगे। मैं तुहाडे लई परमेश्वर दा दास होना ते प्रार्थना करांगा। मैं प्रार्थना करदा वां कि तुसीं ब्लैसिंग ते बरकत वाले, क्योंकि जो तुसीं यहोवा दे वचन नूं सुणदे आ ते ओहदे वचनां ते हुकमां दी पालना करदे आ। सब जन अपनी अखां नूं बंद करो। मैं यसू मसीह नाम विच तुहानूं ब्लैस करदा वां। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्नवाद करदा, मैं तेरा शुक्र करदा वां। मैं तेरा दास होण दे नाते तेरे लोकां नूं जो तेरा वचन सुण रहे आ, इन्हां दे परिवारां नूं, बच्चों नूं, काम कार, बिजनेस, गड्डियां, कारां नूं, हर एक चीज़ इन्हां दे जीवन विच जिन्हां दे नाल संबंधित है, मैं तेरे लहू दे विच कवर करदा यसू जी। अंधकार दीयां शक्तियां, जादू टूने दीयां, लड़ाई दीयां, बुराई दीयां, परेशानी दीयां, बोझ दीयां, मैं सारियां अंधकार दीयां शक्तियां नूं अग देना तुहाडे परिवारां तो सड़ के जल के फिर चिरन दा सवाह हो यसू मसीह नाम दे विच। मैं अग देना, मैं फायर देना यसू मसीह नाम विच। रिसीव्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सब जन अपनी अखां नूं बंद करो ते रिसीव करो कि प्रभु यसू मसीह नाम विच असीं नवीं सृष्टि, साडा पुराना सब बीत गया। रिसीव करो कि साडे सब पाप यसू मसीह दे लहू दे द्वारा धोते गए, साडे सब गुनाह माफ हो गए यसू मसीह दी दया दे द्वारा, ओदी किरपा दे द्वारा। मैं प्रार्थना करदा यसू मसीह नाम विच तुसीं नवीं सृष्टियां, पुराना तुहाडा सब बीत गया, तुसीं जितोगे। मैं क्या हालेलुया। रोशनी, उजाला, बरकत तुहाडा हिस्सा होवेगी यसू मसीह नाम विच। हालेलुया। रिसीव्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। मैं अंधकार दी शक्तियां, जादू टूने दी, लड़ाई दी, बुराई दी, परेशानी दी, बोझ दी सब डिस्कनेक्ट करदा यसू मसीह नाम विच। तुहाडे परिवारां तो सब सड़ के जल के फिनिश हो जाए, सवाह हो जाण। मैं यसू मसीह नाम विच तुहानूं ब्लेस करदा वां, आशीष ते बरकत दिंदा वां। हर एक हनेरे दी आत्मा तुहाडे परिवार तो छड्ड के चली जावे। हर एक बुराई दी आत्मा, हर एक परेशानी दी आत्मा, हर एक बोझ दी आत्मा यसू मसीह नाम विच मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, तुहाडा पीछा कर दिया, सब खत्म हो जावे। मैं यसू मसीह नाम विच तुहानूं ब्लेस करदा वां, आशीष देना, बरकत देना। हर तुहाडी बीमारी, हर तुहाडी बॉडी दा रोग, परेशानी, बोझ खत्म हो जावे। हर एक पेन दी आत्मा, बीमारी दी आत्मा, परेशानी दी आत्मा मैं डिस्कनेक्ट करना, सब सड़ के जल के फिर जुड़े तो सवाह हो जाए। हर एक को बुराई दी आत्मा जो तुहानूं परमेश्वर तो अलग कर दिया, तुहाडे प्रार्थना दे जीवन विच आके तुहानूं दूर कर दिया, मैं डिस्कनेक्ट करदा। तुहानूं परमेश्वर दी हजूरी विच बैठन तो अगे बढ़न तो रोक दिया, मैं डिस्कनेक्ट करदा। तुहाडे बच्चों के खिलाफ आ, मैं डिस्कनेक्ट करदा। तुहाडे बच्चों के केस सफल हो जाए यसू मसीह नाम दे विच। तुहाडे बच्चों के हर रोग, बीमारी, हर परेशानी, हर बोझ खत्म हो जाए यसू मसीह नाम दे विच। मैं तुहाडे बिजनेस नूं ब्लेस करदा वां, तुहाडी मैरिज लाइफ नूं ब्लेस करदा वां, तुहाडे बच्चों नूं ब्लेस करदा यसू मसीह नाम दे विच। यसू मसीह नाम विच तुहानूं ब्लेस करदा वां। तुसीं ब्लेस आ, तुसीं बरकत वाले आ। हालेलुया। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैं प्रभु यसू नाम तुहानूं ब्लेस करदा वां ते बरकत दिंदा वां इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਲੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ, ਫੁੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਫਾਇਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਸੜ ਕੇ ਜਲ ਕੇ ਪੀਣੇ ਛੋਟੇ ਬਿਤਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਟੋ ਕਿ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ अपने पैरों से अपनी सिर थले कुट लिया, मौत उस अपने कब्जे में नहीं रख सकती जो यीशु मसीह आ। असी नवी सृष्टि आ। मेरे नाल मिल के आखोगे असी नवी सृष्टि आ। पुराना सब कुछ बीत चुका, असी नवी सृष्टि आ। तेरा मेरे ते मेरी वाइफ ते मेरे बच्चे ते मेरी फैमिली ते मेरे बिजनेस ते कोई अधिकार नहीं आ। असी नवी सृष्टि आ, असी जित चुके आ। तू हार चुका है शैतान, तेरा साडे ते मेरे परिवार ते मेरे बिजनेस तो कोई अधिकार नहीं आ। मैं यीशु मसीह दा ब्लेस कर दवा, बरकत देना वा, आशीष देना। मैं कहता तुसी जितोगे, हालेलुया। तुसी हारोगे नहीं। चंगाई, रोशनी, उजाला ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੋਗੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ मैं प्रभु यीशु नाम में प्रार्थना करदा मां, ब्लेस करदा मां, तानु आशीष देना मां। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमेन आमेन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे प्यारे ते मिठे ते सामर्थी नाम विच मंगदे आमीन। तुसी सब ब्लेस आ ते बरकत वाले आ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना ते चलते जाना ही जीवन है। हालेलुया। सब जरा अपनी अखां बंद करो, आप लास्ट प्रार्थना में चलांगे तो परमेश्वर की महिमा होवे। हालेलुया। तुसी सब ब्लेस आ ते बरकत वाले। हालेलुया। ते परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना ते परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाना ते परमेश्वर की महिमा ते बड़ाई तो स्तुति करना ते के बढ़ते जाना ही जीवन है। हालेलुया। इस करके किसी भी चीज तो ना संगना, परमेश्वर का वचन सुनाने तो, प्रचार कर तो, गवाही देने तो कभी भी संगना ना। क्योंकि पहला मैं भी नहीं कुछ बोलता, पर जो परमेश्वर हिम्मत ताकत दिंदा फिर सब संगा दूर कर दिंदा। भाई मेरी गवाही है। हालेलुया। परमेश्वर ने मैनू चुनिया, नियुक्त किया ते बनाया ते रचा, इसलिए बनाया ते रचा। उसने मैनू ही नहीं, उन्हें जिन्ने भी मनुख बनाए ते रचे, सब कुछ जिन्ने भी मनुख आदम जिन्ने भी धरती उत्ते मनुख है, सबना उन्होंने अपनी महिमा के वास्ते बनाया ते रचा सी। हालेलुया। इस करके परमेश्वर का वचन सुनाना, शुभ समाचार सुनाना, उन्हें गवाहियां नूं देना, कदी शर्माना ना ते ना ही कदी मनुखा का डर रखना। क्योंकि मनुख तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जिन्हां दे अगे यहोवा खड़ा वा, जिन्हां दे अगे नाल यहोवा वा, उन्हां दा कौन कुछ कोई बिगाड़ सकता वा। विश्वास रखना उन्हां दे वचनां ते, प्रभु यीशु मसीह दे अते पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। पवित्र आत्मा दी हजूरी विच जाना, परमेश्वर की खोज करना ते वचनां दे अनुसार जीवन व्यतीत करना ही जीवन है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जे हम सीधी आपां आखिरी प्रार्थना विच चलते हैं, परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। सब जन मेरे नाल मिल के अखां बंद करो, प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा धन्यवाद करदे हां, तेरा शुक्र करदे आज दे दिन दे लई, अपने जीवन दे लई, अपने साहां दे लई, अज दीयां प्रार्थनावां दे लई तेरा धन्यवाद करदे हां ते रिसीव करदे हां कि अज दा वचन, अज दीयां प्रार्थनावां साडे जीवन विच 100 गुना फल लैके आउणगीआं। सब जने रिसीव करो कि पिता तेरा अज दा वचन, तेरियां प्रार्थनावां साडे जीवन विच 100 गुना फल लैके आउण तेरी महिमा दे वास्ते। असीं तेरे वचनां दे मुताबिक जीवन व्यतीत कर सकीए, तेरी महिमा कर सकीए। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। पिता दा प्रेम, पुत्र दा फजल अते पवित्र आत्मा दी सहभागिता दुनिया दी शुरू तो लैके दुनिया दी आउण वाली आखिरी आमद तक तुहाडे सबना नाल ते परमेश्वर दे तमाम संतां ते ईमानदारां दे नाल बनी रहे। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देवे। एंड जीसस नेम, आमेन।